हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के इस सेक्शन में आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो आपको बताएं कि प्रोटीन लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। यानी जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु। तो पहली बात ये हमने आपको बताई कि लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये शरीर के हर भाग में पाए जाते हैं और जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार हैं। तो ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में होते हैं और फंडामेंटल बेसिस हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लाइफ की। तो कह सकते हैं आप इनको फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म फंडामेंटल बेसिस of structure and function of life। यानी शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित तथा जीवन के मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार। ये दूसरी बात हमने बताई। इसके बाद से ये सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, जिस किसी भी फॉर्म में पाए जाए, लेकिन सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। और हर सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, उसमें लगभग 10 से 20% प्रोटीन होता है। तो कह सकते हैं फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल living cells and about 10 to 20% protein
प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। तो कह सकते हैं हम लगभग सभी सजीव कोशिकाओं में उपस्थित तथा प्रोटोप्लाज्म में लगभग 10 से 20% प्रोटीन। ये बताया आपको जीव शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। तो हम कह सकते हैं required for growth and maintenance of the body। यानी शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक। ये बताया हमने आपको प्रोटीन की कुछ विशेष बातें। रासायनिक रूप से कहें, अगर हम केमिकली डिफाइन करें तो प्रोटीन क्या है? तो कह सकते हैं कि केमिकली प्रोटीन्स आर condensation polymers of alpha amino acids। यानी रासायनिक रूप से प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के संघनन बहुलक हैं। ये हमने बताया कि केमिकली इनको क्या कहते हैं। केमिकली क्या बताया? कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो अम्लों के संघनन बहुलक। तो ये बताया रासायनिक रूप से। अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि अगर प्रोटीन जो पॉलीमर है इसको ब्रेक करें, यानी इसका जल अपघटन कराएं, तो क्या मिलता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
तो प्रोटीन ले रहे हैं हम, प्रोटीन्स का जल अपघटन करा रहे हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब आंशिक जल अपघटन। तो इससे मिलते हैं पेप्टाइड्स, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दें पूर्ण जल अपघटन करा दें तो मिले अल्फा एमिनो एसिड्स। तो ये बता दिया कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स हो गए किसके, अल्फा एमिनो एसिड्स के। अब देखते हैं इसमें कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, रासायनिक संगठन क्या है प्रोटीन का। तो केमिकल कंपोजिशन में हम आपको बता रहे हैं कि इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। एलिमेंट्स यानी तत्व। तो एलिमेंट्स जो इसमें होते हैं, मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मुख्य तत्व है। इसके अलावा इनमें फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन ये ट्रेसेस के रूप में पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त इनमें आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम इत्यादि मेटल्स भी पाए जाते हैं। तो ये मेन एलिमेंट्स हुए, ये ट्रेसेस में होते हैं और कुछ में ये पाए जाते हैं आपके। तो हमने केवल केमिकल कंपोजिशन में एलिमेंट्स के बारे में बताया है कि क्या है। और थोड़ा सा बता दें, मॉलिक्यूलर वेट या अणु भार, तो 6000 से 10 लाख ये रेंज है अणु भार की। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रोटीन्स में सोर्सेस के बारे में, स्रोत के बारे में। तो स्रोत में हम पहले बात करेंगे एनिमल प्रोटीन की। जंतु प्रोटीन, तो जंतु प्रोटीन में मिल्क है, एग है, चीज़ यानी जिसे हम पनीर कहते हैं, फिश और मीट, ये प्रमुख स्रोत हैं एनिमल प्रोटीन के।
इसके बाद से प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट प्रोटीन यानी वनस्पति प्रोटीन। तो वनस्पति प्रोटीन में इसमें पल्सेस यानी दालें, पीनट्स यानी मूंगफली, सोयाबीन, तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हमने बताया आपको कि प्रोटीन्स के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है, जैव अणु है, जो लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वैसे कहें तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग सिस्टम, सजीवों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो ये प्रोटीन है जो कि अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं, और आपको बताया कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक है। उसके बाद से आपको सोर्सेस के बारे में हमने बता दिया, थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में बताया, और फिर बता दिया कि प्रोटीन जीव शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप इसी तरह से हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए, उनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने कमेंट्स के माध्यम से जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं उनको भी बताएं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए इसे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।